हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो इनर्जेटिक्स। तो बायो इनर्जेटिक्स जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट्स होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सिस्टम में या फिर लिविंग वर्ल्ड में कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होता है उसको बनाने में और उसको तोड़ने में जिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी की स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है में कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है, बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल्स है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो उस केमिकल बॉन्डिंग को बनाने में या फिर उसको तोड़ने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसी की स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है, इसमें होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ वीक बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलीज एनर्जी। यानी कि कोई भी वीक बॉन्ड है या वीक बॉन्ड बॉन्ड का टूटना या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बनना, इन दोनों प्रोसेस में हमारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब यहाँ पे एग्जांपल पे देख लेंगे। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कि एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक। उसके बाद हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है उसको डेल्टा जी से हम डिनोट करते हैं। अब जो हमारा प्रैक्टिकली जो फ्री एनर्जी है उसको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स है, उसका रिएक्शन कराते समय अगर उसका कन्वर्जन ए से बी में उसका कन्वर्जन हो रहा है, उस टाइम जो एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स है, उसका कन्वर्ट हो रहा है बी में। यानी आप पहले ही पढ़े हैं कि ऊर्जा को, एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसका कन्वर्ट होता है एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कोई मॉलिक्यूल्स ए है उसका कन्वर्जन हो रहा है बी में, तो उस समय जो एनर्जी ऑब्जर्व किया जाता है उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, और इसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। अगर जो डेल्टा जी है वो निगेटिव है, और निगेटिव कब होगा, जबकि जी बी यानी हमारा बी की एनर्जी ए के एनर्जी से कम होगा, तो उसको उस समय हमारा डेल्टा जी होगा वो निगेटिव होगा। वैसे ही अगर हमारा ए का एनर्जी बी के एनर्जी से कम होगा तो वो हमारा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा। फिर है इंथैल्पी। अब केमिकल, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हीट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और रिलीज होते हैं, और एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। जो एंथैल्पी होता है वो सम होता है इंटरनल, किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी जो उस प्रोडक्ट का प्रेशर है और उसके वॉल्यूम के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप देख भी लेंगे कि एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, जो ई है हमारा इंटरनल एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है। ऐसे ही हमारा एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। अगर कई बार पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, तो वहाँ पे आप लिख देंगे एक इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा एस। अब टी जो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। उसके बाद है हमारा एक्सरजोनिक रिएक्शन। अब नाम से ही पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, यानी एक्साजोनिक रिएक्शन में हमारा एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इफ फ्री एनर्जी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, यानी कि इसमें जो होता है हम डेल्टा जी को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है रिएक्शन में, एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस होता है कब, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, किस कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है तो वहाँ पे
हमारा नेगेटिव साइन होता है और उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सर्जोनिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। उसके बाद है इंटरजोनिक रिएक्शन। ये जो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन होता है और ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। इस ऐसे रिएक्शन जिसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। पिछले एक्सर्जोनिक में क्या हो रहा था कि एनर्जी रिलीज होती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें मिलती है, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटरजोनिक रिएक्शन। और इसके पास जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद है हमारा रिडक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल में आप देखेंगे इसका, आप रिडॉक्स में पहले देखे होंगे कि ऑक्सीडेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स। तो ऐसे ही रिडॉक्स पोटेंशियल है, तो इसमें आप देखेंगे कि द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इज क्वांटिटेटिव मेजर, यानी ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है। और इसमें आपका रिडॉक्स पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2+, वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल में नीचे देख लेंगे। और वैसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe3+, वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे एंड गेट रिड्यूस, और अपने एक को घटा लेगा, यानी यहाँ Fe3+ है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये Fe2+ हो जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है।